हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय क्लास अगेन। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 5.1 ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा दिया था। व्हाट आर द एक्सियम्स, स्टेटमेंट्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स एंड एवरीथिंग। तो टुडे वी आर यूज देम टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 5.1। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द questions. Okay, the question number 1 of Euclid's geometry of exercise 5.1 is which of the following statements are true and which are false. Okay, and give a reason for your answer. The first question is only one line can pass through a single point. Okay, so the statement is question number 1 part 1, only one line is passed through a single point. It is true or false? It is false, because there are infinitely many lines which are passing through a given single point. Okay, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन अपने फर्स्ट लेक्चर में कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी लाइन्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं लाइक दिस इज अ पॉइंट। आप बहुत सारी लाइंस एक ही पॉइंट से ड्रॉ कर सकते हैं, बट एट 2 पॉइंट्स ओनली वन सिंगल लाइन कैन पास थ्रू। ओके, तो नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। देयर आर इन्फिनिटली मैनी लाइन्स व्हिच आर पास थ्रू अ डिस्टिंक्ट पॉइंट। इट इज ट्रू। देयर आर infinitely many lines passing through at least two distinct points. It is false. जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि देयर आर इन्फिनिटली मैनी लाइन्स थ्रू द डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इट इज फॉल्स, ठीक है, बिकॉज देयर इज ओनली अ सिंगल लाइन passes through a given through two distinct points on a plane. ठीक है, now come to the third one. आपको रीजन भी बताना है बेटा कि रीजन क्या है इसका, ठीक है। तो now come to the third point. देखेंगे third point, a terminated line can produce infinitely on both the sides. Right, it is true. अब ये true क्यों है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है। Because if you can draw a line with two terminated points, you can extend it in both the directions infinitely. Okay, because line जो करती है हमेशा infinitely move करती है। Okay, so hence the statement is false. Okay, now come to the third point, fourth one. So the fourth point is if two circles are equal then their radii are equal. Fourth point is if two circles are equal then its radii are equal. Yes, this is true. Okay, true क्यों होगा? Because with a fixed radii you can make only equal angles. आप कहीं पे भी उनको ड्रॉ करिए, हमेशा आपका क्या रहेगा, वो इक्वल्स का एरिया, पेरीमीटर, एवरीथिंग जो भी रहने वाला है, सारी प्रॉपर्टीज इक्वल रहेंगी, ठीक है। तो दैट मीन्स, और आप क्या बोल सकते हैं, विथ equal radii
the circles can coincide each other. आप चाहे 2 बनाइए, 3 बनाइए, 4, इन्फिनाइटली आप सेम रेडियस से सर्कल्स बनाइए, वो सारे के सारे सर्कल्स एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे. ओके, सो नाउ कम टू द फिफ्थ वन. द फिफ्थ वन इज if AB is equals to PQ and PQ is equals to XY, then AB is equals to XY, right? By postulate or axiom second, we know that if two things are equal to the same, then they are also equal. ठीक है, तो पोस्टुलेट सेकंड ये कहता है कि अगर दो चीज़ें किसी एक चीज़ के थर्ड चीज़ के इक्वल है तो हमारा क्या हो जाता है, वो दोनों चीज़ें भी एक दूसरे के इक्वल हो जाती हैं. ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. नाउ कम टू द सेकंड. Now come to question number 2. Give the definition for each of the following terms. Are there other terms need to be defined first? And what are they and how might you define them? Okay, तो इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे. उसने आपसे पूछा है कि there are 5 terms. इनको डिफाइन करने के लिए आपको अदर डेफिनेशंस की हेल्प चाहिए होती है या नहीं. अगर चाहिए तो वो कौन सी डेफिनेशंस है उनको पहले डिफाइन करिए, देन यू कैन डिफाइन दिस. ओके, तो यस ऑब्वियसली हमें इन सबको डिफाइन करने के लिए 3 डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी. द फर्स्ट वन इज पॉइंट. तो पॉइंट क्या होता है बेटा? अ पॉइंट इज अ फिगर हैविंग नो पार्ट्स, जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते सब पार्ट्स, राइट. एंड द सेकंड वन इज लाइन. लाइन क्या होती है? अ लाइन is a breathless length. मीन्स लाइन के पास आपकी सिर्फ लेंथ प्रोवाइडेड होती है बट उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती. तो एनी फिगर हैविंग ब्रेथलेस लेंथ इज अ लाइन. एंड थर्ड वन, यस बेटा, प्लेन क्या होता है? प्लेन, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which is evenly lies straight lines on itself. ओके, तो ये सभी डेफिनेशन मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुका हूँ. इन्हीं का यूज करके हम नेक्स्ट 5 डेफिनेशंस को. तो राइट द डेफिनेशन ऑफ पैरेलल लाइन. पैरेलल लाइंस आर those lines which never intersect each other and always at a constant distance perpendicularly from each other. मीन्स हमेशा वो एक दूसरे से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, कांस्टेंट डिस्टेंस पे ही रहेंगे. ठीक है, तो ये आप नोट करिए. नाउ कम टू द थर्ड वन, परपेंडिकुलर लाइंस. तो राइट द डेफिनेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस. क्या होती हैं? परपेंडिकुलर लाइंस are those lines which intersect each other at right angle. ओके, जो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट राइट एंगल, तो उनको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस. ठीक है, एंड नाउ कम टू द लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये भी बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन. ओके, और क्या बोल सकते हैं? लाइन सेगमेंट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड infinitely
on both sides because of its two end points. मीन्स उसके दोनों एंड पॉइंट्स होते हैं, तो वो कहीं पर भी आप उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. ठीक है. नाउ कम टू द फोर्थ वन, दैट इज रेडियस ऑफ अ सर्कल. तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? दिस इज सर्कल एंड दिस इज रेडियस आर. ओके. तो रेडियस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? द लेंथ और डिस्टेंस ऑफ any point on the circumference of a circle to the center of the circle. मीन्स सेंटर ऑफ द सर्कल से किसी भी पॉइंट पे आप सर्कमफेरेंस का जो डिस्टेंस निकालेंगे, इट इज ऑलवेज रेडियस. ठीक है. तो हमेशा क्या होता है? रेडियस होता है. Now come to the last one, square. स्क्वायर क्या होता है बेटा? राइट. A square is a quadrilateral. क्या होता है? एक quadrilateral होता है having four sides. A square is a quadrilateral having all sides of equal length and all angles are of 90 degree. तो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल, है ना. तो ये हमें पता है. तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ अवर exercise 5.1. Now come to the question number 3. Number 3, consider two postulates given below. The first one is given any 2 points A and B. There exists a third point C which is in the between A and C. First one, and there exist at least 3 points that are not on the same line, on the same plane. ठीक है. तो does these postulates contain any undefined term? फर्स्ट आपको बताना है कि दोनों postulates में कोई undefined term है. And are these postulates consistent? And do they follow Euclid's postulates? And if not, explain. Okay. So now, yes. The answer is, you can write the solution. Yes, the postulates contains undefined terms. And what are the undefined terms here? The first one is, there are many points lies on the same plane. ठीक है. बहुत सारे पॉइंट्स लाई करते हैं. ठीक है. एंड बट इन द गिवन पोस्टुलेट द पोजीशन ऑफ C is not defined whether is it on the line or not. मेन जो आपका C पॉइंट है वो लाइन, दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है. आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है. कोई प्लेन बहुत बड़ा है, अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें तो A और B के बीच में, तो ये पॉइंट C पे आ भी सकता है और ये इसके बाहर भी हो सकता है. ठीक है. तो ये चीज आपकी अनडिफाइंड है यहाँ पर. ठीक है. नाउ द सेकंड वन इज देयर इज नो इंफॉर्मेशन that the point C lie on the same plane or not. आपका वो जो पॉइंट C है वो इसी प्लेन पर है भी या नहीं है, या किसी डिफरेंट प्लेन पर है, ये भी आपको नहीं पता. ठीक है. तो नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. आर दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट? यस, दीज पोस्टुलेट्स आर कंसिस्टेंट. ओके. आप लिखेंगे यस, these postulates are consistent. Okay, ये postulates आपके consistent हैं. And do they follow the Euclid's postulates? No, they are not follow the Euclid's postulates. They follow the Euclid's axioms only. Okay, तो आप लिखेंगे these postulates follows the Euclid's axioms but not follow the Euclid's postulates. Okay, so this is the answer and I can explain why we can
what are the undefined terms here and why they are consistent. Okay, to question number 4. If a point C lie between 2 points A and B such that AC is equals to BC, then prove that AC is equals to half of AB. ठीक है, तो आपको इसको डायग्राम बना के समझाता हूँ. पहले देखिए बेटा, उसने क्या बोला है कि अगर आपका A और B दो पॉइंट्स हैं और पॉइंट C lie on the between these and the length of AC is equals to length of BC, then this is the midpoint. If this is the midpoint, that is AC is equals to half of BC. तो हाउ वी कैन प्रूव दैट. ओके, तो प्रूफ देखेंगे. लेट कर लेते हैं, लेट P एंड Q आर टू मिड पॉइंट्स ऑफ AB. ठीक है, तो जैसे कि AB है और इस पे दो मिड पॉइंट्स है, एक है P और एक है Q. ठीक है, अगर इसके दो मिड पॉइंट्स है, पहली बात तो हो नहीं सकते, पर हम मान के चलते हैं, तो हमें ये प्रूफ करना है कि दोनों पॉइंट सेम होंगे. तो let P and Q are the two midpoints. This implies AP is equals to PB, right? And AQ is equals to QB. Okay? तो AP क्या हो जाएगा आपका PB के बराबर हो जाएगा, because P is the midpoint. Similarly Q is the midpoint, तो ये दोनों ही बराबर हो जाएंगे. Okay? तो now look at here. We can take, this is first equation, this is second equation. तो in first equation, in equation first, add AP on both sides. Okay, तो AP plus AP is equals to PB plus AP, and we know that AP plus PB is equals to क्या होगा बेटा, एक AB होगा, और similarly AQ plus QB भी क्या होगा, AB होगा, right? बिकॉज दीज आर द मिड पॉइंट, तो दोनों को ऐड करोगे तो कंप्लीट लाइन फॉर्म हो जाएगी. तो यहाँ से देखेंगे तो 2AP इज इक्वल्स टू AB. से दिस इक्वेशन इज स्टार. ओके, एंड इफ वी कैन ऐड, सिमिलरली इफ वी कैन ऐड AQ in this equation, then AQ plus AQ is equals to QB plus AQ. And from this equation, this is also equals to AB. If, अब देखिए पोस्टुलेट नंबर, एग्जाम नंबर 6. ओके, एग्जाम नंबर 6 क्या कहता था, इफ अ पार्ट इज इक्वल टू द डबल ऑफ द सेम थिंग. ठीक है, तो वो दोनों इक्वल होते थे, तो दैट मीन्स AB double of AP is equals to AB and double of AQ is equals to AB. This implies, by using axiom number 6, 2AP is equals to AQ, or AP is equals to AQ. This implies P and Q are the same points. Okay, conversely, our assumption is wrong. Okay, so our assumption is wrong, hence C is the midpoint of AB. This implies half of AB. Okay, तो क्वेश्चन नंबर 5 इसी तरीके से ही है बिल्कुल बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 पे बेस्ड. तो क्वेश्चन नंबर 5 आप करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी कैन सॉल्व ऑन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके.